रोहित शर्मा विराट कोहली को ऐसे किसने गुस्सा दिलाया कि इन दोनों ने मैदान पर आते तूफान मचाया। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किस इंसान के लिए बदल दिया अपना प्लान, अब मैदान पर आते ही मचा देते हैं तूफान। जी हां, आप रोहित शर्मा को जानते हैं। आपने रोहित शर्मा को पिछले 10 सालों से लगातार क्रिकेट खेलते देखा। आपने विराट कोहली को लगातार क्रिकेट खेलते देखा, विराट कोहली की तकनीक देखी। आप टी20 को अगर छोड़ दें, क्योंकि टी20 फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को आप देखेंगे, पिछले एक दशक से अगर आप विराट कोहली की तकनीक को देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ आता था कि विराट कोहली अपना विकेट थ्रो नहीं करते थे। विराट कोहली ज्यादातर ग्राउंडेड शॉट खेलने पर भरोसा रखते थे। तकनीकी तौर पर विराट कोहली बहुत मजबूत नजर आते थे। विराट कोहली धैर्य के साथ खेलते थे। इसी वजह से विराट कोहली को सबसे बड़ा रन चेजर माना जाता था, क्योंकि विराट कोहली आखिर तक बल्लेबाजी करते थे, नो रिस्क बल्लेबाजी करते थे। विराट कोहली को हमने देखा है जब वो सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब कुछ माहौल बदला है। पिछले 6 महीने में ऐसा लग रहा है कि जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने आप को साबित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने इन दोनों को गुस्सा दिला दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों अब ये ठान कर बैठे हैं कि अब इंसान को सबक सिखाना है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों अब अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा मन में लेकर आते हैं मैदान पर। क्योंकि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा, उन आंकड़ों को जब आप देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो बदला हुआ है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो हुआ, जो उनका अपमान हुआ, जिस तरीके से उन्हें बाहर रखा गया, जिस तरीके से उन्हें टीम से बाहर करने की साजिश रची गई, जिस तरीके से उनका अपमान सार्वजनिक तौर पर किया गया, कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों के मन में वो बात टीस कर गई। इन दोनों खिलाड़ियों के मन में वो बात बैठ गई। और उसके बाद में जब किसी खिलाड़ी का अपमान होता है, और वो भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी का अगर अपमान होता है, तो वास्तव में ये खिलाड़ी मैदान पर आकर अपने बल्ले से जवाब देने की ताकत रखते हैं। यही बात विराट कोहली और रोहित शर्मा इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा समझिएगा, आंकड़ों के हिसाब से समझने की जरूरत है कि पिछले 6 महीने में क्या बदला है। क्योंकि 6 महीने पहले ही बात है जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर फैसला हुआ था, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया था। पिछले आईपीएल की, बीच आईपीएल की बात है। उसके बाद रोहित शर्मा को और विराट कोहली को लेकर जो वनडे क्रिकेट का को लेकर आने वाले फ्यूचर को लेकर जो अजीत अगरकर ने बयान दिया था, वो भी 6 महीने पहली बात है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जरूरी नहीं है कि विराट और रोहित ये दोनों वनडे क्रिकेट में नजर आए, कोई नया खिलाड़ी भी नजर आ सकता है। उसके बाद से हालात बदले, और ऐसे बदले कि अब इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी की शैली बदल ली। अब क्या है, थोड़ा समझिएगा। दरअसल विराट ने अपनी बल्लेबाजी में एक नया रूप अपनाया है, जिसमें वो अधिक आक्रामक और जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। वहीं रोहित शर्मा ने 2023 से अलग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है। जाने अब कैसे, वो समझिएगा। दरअसल कोहली की बैटिंग शैली हमेशा से जोखिम से बचने से आधारित रही। खासकर वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपनी फिटनेस और तकनीकी कौशल पर इतना ध्यान केंद्रित किया था कि उन्हें जोखिम लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में और टी20 में यह आवश्यक था कि कभी ना कभी जोखिम लिया जाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो हमेशा अपने खेल को नियंत्रित रखते थे। वो कभी भी अधिक आक्रामक नहीं नजर आते थे। लेकिन अब चीजें ऐसे लगता है बदल गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद से उनका स्ट्राइक रेट 103.75 के आसपास रहा, और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी उनका स्ट्राइक रेट 103 रहा। वो पहले 20 गेंदों में हर छठी गेंद पर सीमा पार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वो हर छठी गेंद पर बाउंड्री लगा रहे हैं। कोहली ने पहले 20 गेंदों में अपनी गति को बढ़ाया है। भारत द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला, तो उन्होंने पहले 20 गेंदों में एक छक्का भी लगाया। यही वह स्थिति थी जो विराट कोहली के खेल के से अपरिचित थी। लोग नहीं समझते थे विराट कोहली को कि पहली 20 गेंदों में चौका छक्का लगाएंगे, क्योंकि वो पहले अक्सर इस समय कोई जोखिम नहीं लेते थे। अब वो पावर प्ले में आक्रामक हो जाते हैं, जिससे उन्हें पावर प्ले के दौरान अधिक रन मिलते हैं। देखा गया है कि 2023 विश्व कप में रोहित शर्मा को उनकी इसी आक्रामकता ने बड़े स्कोर बनाने तक पहुंचने में मदद की थी, जिसका इस्तेमाल अब विराट कोहली भी कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, विराट कोहली पहले आते थे, 10-15-20 गेंदें खेलते थे, अपने आप को जमाते थे,
क्रीज को समझते थे, गेंदबाजी को समझते थे, उछाल को समझते थे। उसके बाद विराट कोहली अपनी पारी को आगे बढ़ाते थे, हमने देखा है, लंबे वक्त तक हमने देखा है। लेकिन अब ऐसा विराट कोहली नहीं कर रहे हैं। अब विराट कोहली आते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, पहली 20 गेंदों में वो बाउंड्री लगा देते हैं, छक्का लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर विराट कोहली का है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो मन के अंदर गुस्सा है, गुस्सा दिलाया है इन दोनों खिलाड़ियों को, जो गुस्सा इनके मन के अंदर है, जो अपमान इन दोनों ने बर्दाश्त किया है, अब उस अपमान का बदला ले रहे हैं दोनों, और अपने आप को ये बता रहे हैं कि आपने हमें खत्म करने की कोशिश की, आप हमें खत्म कर नहीं पाओगे, आप खुद खत्म हो जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर बल्लेबाजी करने की ताकत है। ये बात विराट कोहली और रोहित शर्मा बता चुके हैं मैदान पर। तो जाहिर तौर पर जो बदले हुए अंदाज हैं, ये बदले हुए अंदाज इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ ना कुछ कहानी अंदर की है। इन दोनों के मन के अंदर जो ज्वाला भड़क रही है ना, जो आग धधक रही है, अपमान की जो आग धधक रही है, जो अपमान इन दोनों का हुआ, जिस तरीके से इन दोनों को बाहर किया गया, जिस तरीके से इन दोनों के खिलाफ साजिश रची गई, आज उस साजिश का बदला लेने का वक्त आ चुका है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बदले हुए अंदाज, क्योंकि हर खिलाड़ी को अपना करियर प्यारा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत गले तक आ जाए तो फिर बात क्या है, फिर डर किस चीज का है, फिर डर किसी चीज का। जब इन दोनों को पता है कि करियर के ऊपर खतरा पहले से बन रहा है, अब बस केवल अपने आप को साबित करने से अपना करियर बच सकता है, तो साबित करने का जब वक्त है तो इन दोनों ने वो सारा डर खत्म कर दिया अपने दिल से, जो करियर को बचाने वाला डर होता था, जो मैच में बने होने का डर होता था। तो क्योंकि कुछ खिलाड़ी है, आप देखते होंगे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो जिनको ये मतलब नहीं है कि स्ट्राइक रेट आगे बढ़ाना है, उनको मतलब है कि आपके 35 40 50 रन बन जाए, वो बहुत धीरे खेलते हैं। ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में, लेकिन इन दोनों के अंदर वो डर अब नहीं रहा। इन दोनों ने ये कसम खा ली है एक तरीके से, ये मैदान, जंग के मैदान में इस तरीके से उतरे हैं कि जिंदा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मौत भी आ गई तो कोई परेशानी नहीं होगी। शहादत अब देने के लिए दोनों तैयार हो चुके हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि आते ही पहली गेंद से शॉट खेलना, आते ही पहली 20 गेंदों में छक्का चौका लगा देना, यह इस तरफ इशारा करता है कि इन दोनों के मन में अब रन बनाने की है, अपने आप को साबित करने की है। क्योंकि अजीत अगरकर इस बात को कह चुके थे, गौतम गंभीर इस बात को समझ चुके हैं कि भाई साहब, अजीत अगरकर ने कहा था ना कि कोई और खिलाड़ी हो सकता है, अब इन दोनों ने साफ तौर पर कह दिया कि आपके अंदर दम है तो किसी दूसरे खिलाड़ी को हमारी जगह पर लाकर दिखाओ, हम मान जाएंगे आपको। इन दोनों ने अपने बल्ले के परफॉर्मेंस के बाद यह साबित कर दिया कि आज भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के जैसा खिलाड़ी टीम इंडिया में नहीं है। अगर टीम इंडिया से आप जरा एक एज्यूम करिए और सपनों में सोचिए कि आपके पास जब 2027 के बाद टीम बनेगी और रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी उसमें नहीं होंगे, तो टीम कैसी नजर आएगी। ये बात आप साफ तौर पर आज एहसास करिए। आप आंख बंद करके सोचिए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के बिना टीम आपको कैसी नजर आएगी। तो आपको लगेगा कि टीम तो टूट गई है, आपको लगेगा कि टीम तो बिखर गई है, आपको लगेगा कि टीम में तो दम नहीं है। विराट, रोहित, शमी के बिना यह टीम बिल्कुल अधूरी है। लेकिन टीम इंडिया अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंदाज बदले हैं? अब उनके अंदर वो अपने करियर को बचाने का डर नहीं रहा, अब उनके अंदर आउट होने का डर नहीं रहा। और जब खिलाड़ी के अंदर आउट होने का डर नहीं होता है तो वो खिलाड़ी किस तरीके का परफॉर्मेंस करता है, ये आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की पारी को देखकर समझ रहे होंगे। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।